Hello students, welcome all of you in our session. Today in this video we will discuss a new chapter, chapter number 8, Reach for the Top from the book Behave grade 9 CBSE. So students, this chapter Reach for the Top is divided in two parts. Part 1 is about Santosh Yadav. Here in this video we will discuss about part 1 and part 2 we will discuss in our next video. Okay, तो हम आज part 1 पढ़ने वाले हैं. रीच फॉर द टॉप चैप्टर की part 1 है संतोष यादव. पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन थी संतोष यादव, क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में, इनको ठीक है क्यों पढ़ रहे हैं उनको, और रीच फॉर द टॉप जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है रीच फॉर द टॉप से. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी. The point 1. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. एकमात्र ऐसी महिला है पूरी दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, चढ़ाई करी है, फतह किया है 2 बार. वो एक ऐसे सोसाइटी में जन्मी थी जहाँ पर बेटे के पैदा होने का तो खुशियाँ मनाई जाती थी, वरदान माना जाता था उसको बेटे का पैदा होना, और बेटी का पैदा होना हालांकि कोई श्राप नहीं माना जाता था, बट फिर भी बेटी के पैदा होने पर इतना अच्छे से उसका वेलकम नहीं किया जाता था. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. जब उनकी माता जी संतोष यादव को एक्सपेक्ट कर रही थी, संतोष यादव के लिए प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे एक होली मैन, एक साधु जो है वो वहाँ से गुजर के जा रहे थे. उन्होंने ऐसा मान लिया कि उन्हें भी बेटा चाहिए होगा, तो ऐसा ही वरदान उन्होंने संतोष यादव को दिया भी. बट to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन चौंकाने वाली सबके लिए बात यह थी कि जो बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, उसकी दादी माँ जो है वो साधु को बोल देती हैं, जो कि वहाँ पास में ही खड़ी थी, साधु को रोक के बोलती हैं कि वो उन्हें बेटा नहीं चाहिए. The holy man was also surprised. वो जो साधु थे वो भी बहुत ज़्यादा चकित हो गए इस बात से सुन के, क्योंकि बेटे का पैदा होना सब लोग चाहते थे, उनके घर में बेटा पैदा हो, और ये कह रही है हमें बेटा नहीं चाहिए. Nevertheless, he gave the requested blessing. खैर फिर भी उन्होंने जो वरदान इन लोगों ने मांगा था वैसा ही वरदान उन्हें दिया गया. And as destiny would have it, और भाग्य के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही हुआ. The blessing seemed to work. किस्मत के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही हुआ, और जो ब्लेसिंग वरदान दिया था साधु ने वो अपना फल दिखा गया, उसने अपना काम कर दिया. संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. संतोष 6वीं संतान पैदा हुई थी अपने घर में. 5 बच्चों के बाद 6वीं संतान पैदा हुई थी, जिनमें 5 बेटे थे. 5 बेटों के बाद 6वीं संतान पैदा हुई थी, और वो इकलौती बहन थी 5 भाइयों की. She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी district in हरियाणा. हरियाणा का एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक छोटा सा गांव है जोनियावास, वहाँ पर वो जन्मी थी. The girl was given the name संतोष, which means contentment. जो बच्ची है गर्ल, उसको नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. जो जीवन वहाँ का साधारण ट्रेडिशनल पुराने तौर से जी रहे थे लोग, संतोष जो है कभी उससे संतुष्ट नहीं हुई. शी बिगिन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. उन्होंने शुरुआत से ही अपने जीवन को अपने टर्म्स पर, अपने शर्तों पर जीना शुरू कर दिया. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहाँ पर और सारी लड़कियाँ जो हैं भारतीय ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी, वहीं संतोष जो है वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी. Looking back, she says now, आज वो कहती हैं पुराने टाइम को देखते हुए, from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. वो शुरुआत से ये पता था, वेरी बिगनिंग से, मतलब बहुत ही शुरुआत से उन्हें ये पता था, मैं बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी. मैंने ठान लिया था कि अगर मैंने सही और एक अच्छा रास्ता चुना है, तो जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्हें अपना, जो लोग मेरे सोच के अगेंस्ट हैं उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, मुझे अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है.
Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता काफ़ी अच्छे एफ्लुएंट मतलब संपन्न जो है वो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, जो अगर चाहते तो अफोर्ड कर सकते थे, काबिल थे इतने कि वो अपने बच्चों को पास के अच्छे से स्कूल में, न्यू दिल्ली के जो हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी चाहें तो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकते थे. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो रीत उनकी परिवार में चलती आ रही है उसकी तरह ही संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. लेकिन संतोष को अपनी पढ़ाई कहाँ करनी पड़ी? गांव का ही जो लोकल स्कूल था उसमें. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो इसलिए उन्होंने ठान लिया, डिसाइड कर लिया कि वो अपने सिस्टम से, ये जो सिस्टम चला आ रहा है इससे वो लड़ेंगी जब सही वक्त आएगा तब. And the right moment came when she turned 16. और सही वक्त कब आया? जब वो 16 वर्ष की हो गई. At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 वर्ष में अधिकतर लड़कियां उनकी गांव की जो है उनकी शादी कर दी जाती थी. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष के ऊपर भी इसी चीज़ का ही प्रेशर था. 16 साल की उम्र में शादी करने का प्रेशर था संतोष के ऊपर उनके माता पिता की साइड से. A marriage as early as that was the last thing on her mind. शादी, और वो भी इतनी जल्दी, जो कि उनके दिमाग में तो सबसे आखिरी चीज़ थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने धमका दिया, डरा दिया अपने मम्मी पापा को कि अगर जब तक उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी वो शादी कभी नहीं करेंगी. She left home. उन्होंने घर छोड़ा एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. और उन्होंने अपने आप का एडमिशन जो है कहाँ करा लिया? न्यू दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उनके माता पिता ने उनको फीस देने से मना कर दिया, स्कूल की फीस नहीं भरेंगे ऐसा बोल दिया उनके एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने बहुत प्यार से उनकी बात सुनी और अपनी बात उनको बता दिया कि वो कैसे जो है पार्ट टाइम पैसा कमाएंगी, पार्ट टाइम नौकरी करके पैसा कमाएंगी ताकि वो अपनी स्कूल की एजुकेशन को जो है कंप्लीट कर सकें, उसकी फ़ीस पे कर सकें. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. उनके जो पिता थे वो हमेशा ये बात सुनते थे, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और पढ़ने की चाहत जो थी उनकी, वो भी उनके पिता को क्या हो गई थी? यूज टू हो गए थे उनके पिता इसको सुन सुन के, और वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराने लगे. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस. और संतोष ने जो है अपनी जब अभी लास्ट में हमने पढ़ा कि संतोष ने जब अपने प्लान्स बताए तो कि वो कैसे अपनी स्कूल की फ़ीस जो है पार्ट टाइम जॉब करके पे करेंगी, तो उनके पेरेंट्स भी एग्री हो गए थे. अब उनके पेरेंट्स जो है इस बात से भी एग्री हो गए थे कि ये पढ़े बिना नहीं मानेंगी. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, वेंट टू जयपुर. संतोष ने हाई स्कूल एग्ज़ाम क्लियर किया और वो जयपुर चली गई. शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में अपना एक रूम ले लिया. संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. कस्तूरबा हॉस्टल जो है वो अरावली हिल्स को जो है क्या करता था? के सामने था, फेस करता था उसको. I used to watch villages from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. मैं देखा करती थी, संतोष कहती है, मैं देखा करती थी अपने कमरे से कि कुछ गांव वाले जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही. One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही ये सब चेक करूँगी, हुआ क्या, बात क्या है, सारे के सारे कहाँ गायब हो जाते हैं. I found nobody except a few mountaineers. मुझे वहाँ कोई नहीं मिला केवल कुछ माउंटेनियर्स के अलावा. I asked if I could join them. मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative. मेरे लिए चौंकाने वाला सरप्राइज ये था, मेरी खुशी की बात ये थी मेरे लिए कि उन लोगों ने मुझे हाँ में जवाब दिया. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. और उन्होंने ना केवल मुझे हाँ में जवाब दिया बल्कि मुझे मोटिवेट भी किया पहाड़ चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए.
Then there was no looking back for this determined young girl. और फिर उस दिन के बाद से कभी भी इस दृढ़ निश्चयी लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. छोटी सी लड़की ने. She saved money and enrolled in a course at Utkarashi's Nehru Institute of Mountaineering. उन्होंने अपने पैसे जमा किए और सेव करने के बाद उन्होंने अपना एडमिशन कहाँ करा लिया? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. मेरा जो कॉलेज का सेशन था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होना था, बट वो कब हुआ एंड? 19 मई को. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. और मुझे जो है 21st में उत्तरकाशी में मौजूद होना था. अटेंडेंस लगानी थी उन्हें वहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट में. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. तो इसलिए मैं अपने घर नहीं गई. इंस्टीड इसके बजाय आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. इसके अलावा मैं कहाँ चली गई? सीधे ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी चली गई डायरेक्ट. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. मुझे एक माफ़ी पत्र अपने पिता को लिखना पड़ा जिनकी परमिशन के बिना मैंने अपना एडमिशन जो है वो उत्तरकाशी में करा लिया था. Point 7. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Expedition means होता है बच्चों जर्नी. और उसके बाद संतोष जो है वो हर साल जो है वो जर्नी पर जाती रही. Her climbing skills matured rapidly. उनकी जो climbing skills थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा रेसिस्टेंस अपनी पकड़ बना ली थी ठंड और एल्टीट्यूड हाइट पर भी. Equipped with an iron will, एक दृढ़ निश्चयी ऐसी इच्छा लेकर जो कभी ना बदल सके. फिजिकल एंड्योरेंस, उनकी फिजिकल फिटनेस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक बेहतरीन मेंटल मानसिक मजबूती लेकर शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. उन्होंने हर साल बार बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. वो जो जोड़ था उनकी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी का वो कब सामने आया? 1992. Just 4 years after, she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. सही 4 साल बाद जब उन्होंने शर्माते हुए अरावली के माउंटेनियर्स से पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती हैं. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव एकमात्र ऐसी महिला बनी जिन्होंने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट. इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में ऐसी महिला बनी थी वो. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, अगर उनकी कुछ climbing skills, physical fitness और mental strength अगर उनके seniors को impress करती हैं, तो उनकी जो फिक्र है दूसरों के लिए और उनकी सबके साथ मिलकर जो चाहत है काम करने की, ये जो दोनों qualities हैं ये अपने उनके जो साथी हैं fellow desire to work together with them around found her a special place in the herds of fellow climbers. उनके जो साथी climbers हैं उनके दिल में भी एक अलग जगह बनाती हैं संतोष यादव के लिए. During the 1992 Everest mission के दौरान संतोष provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. संतोष यादव ने साउथ पोल पॉइंट पर मरे हुए एक क्लाइंबर की बहुत केयर करी थी. She was unfortunately unsuccessful in saving him. वो बदकिस्मती से उसको बचाने में सक्षम नहीं रही. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. हालांकि एक और क्लाइंबर है मोहन सिंह, वो भी उसी भाग्य को प्राप्त हो जाते हैं, उसी किस्मत को उनकी वो भी उसी किस्मत को प्राप्त हो जाते हैं, वो भी मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं अगर मोहन सिंह के साथ जो संतोष यादव है वो अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती. तो within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. Within 12 months, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करी थी, फतह किया था, उसके सही 12 महीने के अंदर ही संतोष ने अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन जो होती है उसका मेंबर पाया, जिन्होंने इनवाइट किया था संतोष को उनके साथ ज्वाइन करने के लिए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. उन्होंने तब एवरेस्ट को दूसरी बार फतह किया, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस. और फिर उन्होंने इसके साथ साथ ही एक नया रिकॉर्ड बना लिया अपने
अपने नाम पे, जो एकमात्र ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट को दूसरी बार फतह किया था। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और अपने लिए और भारत के लिए एक नया, एक यूनिक प्लेस जो है उन्होंने बना लिया माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में, रिकॉर्ड्स में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ओनर्स द पद्मश्री। हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके अचीवमेंट्स को सम्मानित करने के लिए, अपने उनकी रिकॉग्निशंस को सम्मानित करने के लिए हमारे भारत की गवर्नमेंट ने उन्हें हमारे नेशन का, राष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, वो पद्मश्री से उनको नवाजा। Point 10, describing her feelings when she was literally on top of the world, अपनी फीलिंग बताते हुए जब वो दुनिया की सबसे टॉप पोजीशन पे थी, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर थी, संतोष has said, संतोष ने कहा, it took some time for the enormity of the moment to sink in, मुझे कुछ पल लगे, कुछ टाइम लगा उस पल को महसूस करने के लिए, उस पल को जीने के लिए। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world, फिर मैंने जो भारत का ट्राई कलर था, तिरंगा था, उसको लहराया और फिर उसको पकड़ के उसकी दुनिया की जो छत थी सबसे ऊंची, उसके ऊपर पकड़े रखा। द फीलिंग इज इंडेस्क्राइबेबल, जो फीलिंग थी वो कभी भी बयां नहीं कर सकती, ऐसी फीलिंग थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची जगह पे भारत का झंडा लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, ये सच में मेरे लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था और मैं भारतीय होने पर गर्व महसूस करती हूँ। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष ने वहाँ से 500 किलोग्राम कूड़ा जो है वहाँ कलेक्ट किया और उसको उठा के हिमालय से नीचे भी लेकर आई। That's it about the chapter. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा संतोष यादव के बारे में, कौन थी, कहाँ जन्मी थी, कैसे उन्होंने सफलता हासिल करी, क्या क्या रिकॉर्ड्स अपने नाम बनाए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए अगर आपको अच्छा लगे तो। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।